सो इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ यूवी मैपिंग। तो इसके लिए मैं यहाँ पर जाऊँगा पैनल एंड यहाँ पर देखने को मिलेगा पैनल्स एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यूवी एडिटर। सो सिंपल इस पर करना है क्लिक एंड आप पहुँच जाओगे यूवी एडिटर पे। और आप चाहे तो सिंपली यहाँ पर जाना है, प्रेस करना है F2 टू मॉडलिंग एंड यहाँ पर जाना है यूवी। यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यूवी एडिटर। तो सिंपल इस पे अभी क्लिक कर सकते हो आप, ये आपकी मर्जी। अब मैं यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को करूंगा सिलेक्ट एंड यहाँ पर देखने को मिलेगा इस ऑब्जेक्ट का यूवीज। एंड अब मैं यहाँ पर करूंगा राइट क्लिक एंड यहाँ पर देखने को मिलेगा यूवी शेल। सो सिंपली करना है यूवी शेल पे क्लिक एंड यहाँ पर मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा जस्ट लाइक दैट एंड यहाँ पर जाऊंगा एडिट एंड कर दूंगा डिलीट एंड डिलीट करने के बाद अब हम यहाँ पर फिर से इस ऑब्जेक्ट को करेंगे सिलेक्ट। सो मेक श्योर कर लेना है कि आप ऑब्जेक्ट मोड पे हो एंड फिर से करेंगे इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट जस्ट लाइक दैट एंड यहाँ पर जाएंगे क्रिएट एंड यहाँ पर क्रिएट करना है कैमरा बेस यूवी मैप। सो इस पर करना है क्लिक एंड यहाँ पर हो जाएगा क्रिएट आपका यूवी जस्ट लाइक दैट। सो अब हम यहाँ पर करेंगे इसको अनरैप। सो अनरैप करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं जो इस्तेमाल करता हूँ वो सबसे फास्ट एंड ईजी है। सो इसके लिए आपको करना पड़ेगा अनफोल्ड 3D बंडल को लोड। तो इसके लिए यहाँ पर जाना है विंडोज और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सेटिंग प्रेफरेंसेस एंड यहाँ पर देखने को मिलेगा फ्लैग इन मैनेजर। सो इस पर करना है क्लिक एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पर टाइप करना है अनफोल्ड जस्ट लाइक दैट एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अनफोल्ड 3D बंडल। ऑलरेडी मेरा ये लोड है, अगर आपका नहीं है तो कर लो, ठीक है। एंड करने के बाद मैं यहाँ पर कर दूंगा बंद एंड अब मैं यहाँ पर इस्तेमाल करने वाला हूँ एक 3D टूल तो जिसका नाम है 3D कट एंड यूवी टूल। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इट इज कूल टूल इन माया। सो मैं इसको कर दूंगा ऑन जस्ट लाइक दैट एंड क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ड्रैग एंड कट एंड कंट्रोल ड्रैग टू सॉ, ठीक है। ड्रैग करोगे तो ये कट होगा, कंट्रोल ड्रैग करोगे तो ये हील हो जाएगा, कि 100 हो जाएगा, जुड़ जाएगा। सो एनीवेज और अगर आप यहाँ पर ओपन करते हो टूल सेटिंग बार जस्ट लाइक दैट, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा टूल सेटिंग। चलो मैं कंट्रोल स्पेस बार क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये टूल सेटिंग। अगर आप टूल सेटिंग ऑन करते हो तो मैं जाता हूँ फिर से एक्सपर्ट मोड पर। हाँ, तो ये मैं जो बात कर रहा था, अगर आप टूल सेटिंग को करते हो ओपन तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कीबोर्ड एंड माउस शॉर्टकट। अगर आप इसको ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लंबा लिस्ट इस टूल का शॉर्टकट और किस तरह से आप कट कर सकते हो, किस तरह से क्या कर सकते हो, एवरी डिटेल्स यहाँ पर मिल जाएंगे। सो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताने वाला, कुछ आप सीखो, कुछ लर्न करो, कुछ पता करो यार। एनीवेज मैं इसको कर देता हूँ फिलहाल बंद और कभी कभी मैं भी मैं भी देखता हूँ, मैं भी सीखता हूँ। सो एनीवेज मैं इसको कर देता हूँ बंद एंड नाउ मैं क्या करूँगा शिफ्ट एंड ट्रैक। सो सबसे पहले मैं कौन सा एज करना है मुझे ट्रैक, ये मुझे पता होना चाहिए। सो मैं इस एज को करूँगा ट्रैक। सो मैं करूँगा होल्ड शिफ्ट एंड करूँगा ट्रैक जस्ट लाइक दैट एंड यहाँ पर हो जाएगा कट खींच के एंड नाउ मैं यहाँ पर इस एज को करूँगा सिलेक्ट एंड शिफ्ट ट्रैक एंड प्रेस करूँगा। बस ये हो गया कट, कुछ प्रेस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ा। सो एनीवेज इट इज कूल टूल। सो आप देख सकते हैं ये यहाँ तक एक्स्ट्रा निकल गया है। सो इसको करेंगे हम फिक्स। तो मैं करूँगा कंट्रोल एंड करूँगा ट्रैक जस्ट लाइक दैट एंड हो गया है हील। मुझे लग रहा है कुछ बाकी हो, मुझे यहाँ पर एक चाहिए बस। बस हाँ, ये पता है क्या, एक कट छूट गया था, मतलब एक एज छूट कट नहीं हुआ था। सो एनीवेज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, मतलब यहाँ पर भी मैं डालने वाला हूँ कट। सो मैं क्या करूँगा, मैं इस एज को करूँगा सिलेक्ट शिफ्ट ट्रैक। ओहो गलत हो गया, कोई बात नहीं, गलत अगर हो गया तो होता है ऐसा। सो अगर आपने शिफ्ट को छोड़ा नहीं है तो फिर से
वापस वो कर लो, ड्रैग कर लो, फिर कट नहीं होगा। और अगर आपने कर दिया है तो कंट्रोल से फिर ऐसे ड्रॉ कर दो, फिर जुड़ जाएगा। इट इज क्रेजी। सो होल्ड शिफ्ट एंड ड्रैग जस्ट लाइक दैट, एंड यहाँ पर हो गया कट। एंड अब हम यहाँ पर करेंगे ऐसे लंबा कट, तो होल्ड शिफ्ट एंड ड्रैग जस्ट लाइक दैट, एंड यहाँ पर हो गया कट, आप देख सकते हो। सो इट इज क्रेजी। काम कर रहा हूँ मैं फिलहाल। सो हमने काफ़ी हद तक कट कर लिया है। आप देखेंगे अनरैप करके कि व्हाट्स गोइंग ऑन। सो यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा, तो प्रेस करूँगा क्यू, एंड यहाँ पर करूँगा राइट क्लिक यू विशल, मैं इन पर करूँगा सेलेक्ट, शिफ्ट राइट क्लिक, एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अनफोल्ड ऑप्शन। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अनफोल्ड। सो इसके डायलॉग बॉक्स को करना है ओपन, एंड यहाँ पर चूज कर लेना है अनफोल्ड 3D बंडल। और अगर आपने अनफोल्ड 3D बंडल प्लगइन मैनेजर में ये लोड नहीं किया है तो ये लेगेसी में होता है, याद रखना ये चीज़। यहाँ पर हमने जो मूव साइज लिया है वो है फिलहाल 1024 यानी कि 1K, और आप इस रेगुलेशन को बढ़ा भी सकते हो। और ये रूम ऑफ एक्सपेस यानी कि ये जो पिक्सल है, यानी ये जो 1 है एंड ये जो 0 है, और ये जो 0 है और ये जो 1 है, इसके डायमीटर को बढ़ाया भी जा सकता है। सो यहाँ से रूम ऑफ पिक्सल फिलहाल 0 है, और आप यहाँ पर रेगुलेशन चेंज भी कर सकते हो लाइक 2K 4K। तो मुझे फिलहाल 1K में ही काम चाहिए क्योंकि ये बेसिक है, मैं तो चाहता हूँ कि भी और कम हो जाए। सो एनीवेज, सो हमने यहाँ पर कर लिया है सब कुछ चेक, एंड यहाँ पर करूँगा अप्लाई एंड क्लोज जस्ट लाइक दैट। एंड हमारा जो है ये हो गया है, ये हो गया है अनरैप, जो कि आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। एंड इसको मैं अच्छे से देखने के लिए मैं ऑन करूँगा। यहाँ पर क्या मोड कहते हैं इसे मुझे पता नहीं, हाँ इसे कहते हैं सॉलिड, और आप कह सकते हो ये सफ़ेद कलर का हो जाता है और आपको दिखाता है कि भाई आपका जो UV अनरैप आपने किया किस हद तक सही है। सो ये मुझे काफ़ी हद तक सही लगा। एंड यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मुझे, और यहाँ पर तो पूरा गड़बड़ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रेड कलर का हो गया है, यानी कि इसमें गड़बड़ है। तो मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा एज मोड पर जस्ट लाइक दैट, एंड मैं इस एज को करूँगा सेलेक्ट राइट क्लिक, एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कट एंड शो। तो मैं यहाँ पर करूँगा कट, और यह हो गया है कट। मैं फिर से यू विशल को करूँगा सेलेक्ट शिफ्ट राइट क्लिक एंड करूँगा अनफोल्ड। तो ये कुछ इस तरह का अनफोल्ड होगा, एंड ये काफ़ी साफ सुथरा देखने को मिलेगा, यानी कि ये बिल्कुल सही है। एंड नाउ हम देखेंगे कि दिक्कत अब कहाँ है। सो अगर यहाँ पर दिक्कत है तो हम इसको करेंगे ऑप्टिमाइज। तो इसके लिए मैं यहाँ पर करूँगा शिफ्ट, सबसे पहले मैं इसको करूँगा सिलेक्ट शिफ्ट राइट क्लिक, एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा टूल्स। सो टूल्स में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ऑप्टिमाइज, तो इस पर करना है क्लिक एंड करना है ऑप्टिमाइज। और ये एक्चुअली ब्रश टाइप है, तो मैं अगर होल्ड भी करता हूँ तो इसका जो ब्रश साइज है ये छोटा बड़ा हो जाएगा। ऑप्टिमाइज 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 ऑप्टिमाइज। तो हमने कर लिया है ऑप्टिमाइज, एंड प्रेस करूँगा Q टू कंफर्म ऑपरेशन एंड करूँगा चेक। तो ये काफ़ी हद तक हुआ है, लेकिन साला ज़्यादा नहीं हुआ। तकलीफ इस बात का ये है। सो मैं ये सोच रहा हूँ कि यहाँ पर एक कट दे दूँ, तो इसके लिए मैं फिर से इस्तेमाल करने वाला हूँ इस टूल का जस्ट लाइक दैट, एंड जाऊँगा मैं एज मोड पर। यहाँ पर जाना है, सबसे पहले एज मोड पर जाना पड़ेगा। सबसे पहले जाना है एज मोड पर, एंड फिर से जाना है UV, एंड इसको फिर से करना है एक्टिवेट। एक्टिवेट करने के बाद अब मैं यहाँ पर शिफ्ट करूँगा ड्रैग, एंड ये हो गया है कट, एंड इसको मैं करूँगा कुछ इस तरह से कट,
चलिए हाँ, ये कट हो गया है जस्ट लाइक दैट। एंड नाउ हम यहाँ पर करेंगे चेक। सो मैं इस एविशन मोड पर जाऊंगा, इस एविशन को करूंगा सिलेक्ट, शिफ्ट राइट क्लिक, अनफोल्ड जस्ट लाइक दैट। यहाँ पर देखने को मिलेगा एकदम दूध की तरह सफेद, यानी कि ये हो गया है बिल्कुल परफेक्ट, परफेक्ट अनरैप। तो मैं यहाँ पर इनको करूंगा सिलेक्ट जस्ट लाइक दैट। सो अब राइट क्लिक करूंगा यू विशल मोड एंड यू विशल को करूंगा सिलेक्ट राइट क्लिक, एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मॉडिफायर, एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लेआउट अलाउ, और आपको यहाँ पर ऊपर देखने को मिलेगा लेआउट। तो मैं लेआउट पे क्लिक करता हूँ एंड आप देख सकते हो ये कुछ इस तरह का हो गया है। और मैं यहाँ पर ट्राई करूँगा लेआउट अलाउ के साथ, लेआउट अलाउ के साथ कुछ इस तरह का काम करता है एंड दोनों नहीं ठीक है। सो मैं यहाँ पर कर लूँगा पूरा सेटिंग नाउ दिस, प्रेस करूँगा W लाइक दिस, इसको मैं करूँगा सिलेक्ट, प्रेस ई, रोटेट, प्रेस W एंड कर लूँगा इस तरह से, मैं इनको करूँगा सिलेक्ट, कर लूँगा इस तरह से। तो ये परफेक्ट है। सो हमने कर लिया है बिल्कुल सबसे। अब हम यहाँ पर इसके जो पिक्सेल्स हैं उनको हम करेंगे एक जैसा। सो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा टूल एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा शो यूज की। सो इसको करना है ऑन एंड ऑन करने के बाद यहाँ पर एक फीचर्स है जिसके लिए मैंने इसको ऑन किया है। तो यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा ट्रांसफॉर्म एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा गेट टेक्सचर डेंसिटी। यहाँ पर देख सकते हो मैप साइज कुछ ये देखने को मिलेगा। सिंपली हमें यहाँ पर टाइप करना है कुछ इस तरह का एंड अब हम इसको करेंगे सिलेक्ट एंड यहाँ पर करेंगे गेट एंड इसका जो साइज है ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सो इसी साइज का हम इन सब में डालेंगे, जैसे कि हम जब टेक्सचर डालेंगे, बेसिकली मैं यहाँ पर टेक्सचर नहीं डालने वाला हूँ, लेकिन जब आप एक्सपोर्ट करेंगे, इसको एक्सपोर्ट करके जब आप सबसे पेंट में इसको टेक्सचर पेंट करोगे ना, तो अगर आपने ये सेट नहीं किया यानी कि एक जैसा डेंसिटी इन सब में नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं जो आप टेक्सचर करोगे उसमें बहुत फर्क पड़ जाएगा और कई बार तो वही प्रोजेक्ट खराब ही हो जाता है, सारा मेहनत बेकार। सो इससे पहले कि बेकार हो जाए सब कुछ सेट कर लेना बहुत जरूरी। सो मैं इन सब को करूँगा फिर से सिलेक्ट एंड यहाँ पर करूँगा सेट एंड सेट पर क्लिक करने के बाद आप चीज को भी सिलेक्ट करोगे इसी वैल्यू में होगा। सो अगर मैं इसको करता हूँ सिलेक्ट एंड करता हूँ गेट, तो आप देख सकते हैं ये वही वैल्यू है। और इसको करके इसको करता हूँ सिलेक्ट एंड करता हूँ गेट, तो आपको वही वैल्यू देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो मैप साइज है ये 1 के साइज मैंने लिया है क्योंकि मैंने 1 के साइज में ही अनफोल्ड किया था। तो ये बातें बहुत ध्यान में रखना है। सो एनीवेज, इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए देखो CGI 3D का दीवाना।